स्वागत है भैया सभी लोगों का अपनी पाठशाला में। वैसे आजकल इस अपनी पाठशाला के ऊपर काफ़ी उंगलियां उठाई जा रही है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भर्त्सना की जा रही है और उसी के खंडन के लिए ही ये मैसेज में लेकर के आया हूँ। कुछ अच्छी बातें भी होंगी, बाद में आपके काम की चीज़ें होंगी, लेकिन जैसा कि आपको बताया जा रहा है कई सारी चीज़ें बरगलाई जा रही है, तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। और जिनने कहा है, हालांकि उनने जानबूझकर कहा है, असलियत तो वो सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जिस जगह वो हैं हो सकता है वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर रहकर ये सब बोलना उनकी मजबूरी रही होगी, समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आशीष सर जो हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि पीएटी नहीं होगी, वो 12th के बेस पर होगी। तो आशीष सर के बोलने से पीएटी ना तो निरस्त हो सकती है और ना वो 12th बेस पर हो सकती है। मेरे पुराने वीडियोस यूट्यूब से मैंने हटाए नहीं हैं, उनको आप लोग सुने, तथ्य आपके सामने है ना। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 12वीं के परसेंट के आधार पर ही एडमिशन हुए हैं। ये बात मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तब भी बोल रहा था। कई सारे लोगों के फ़ोन आए, क्या सर एमपी में भी ऐसा होगा? तो ना तो मैं कह सकता हूँ कि होगा और ना ये कह सकता हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा बोलता हूँ तो छत्तीसगढ़ जीता जागता उदाहरण है। वहाँ इस साल पीएटी की जगह 12वीं के आधार पर एडमिशन हुए हैं। और मैं कह दूँ कि नहीं होगा या होगा, और वो चीज़ यदि गलत साबित हो तो इसके लिए मैं जिम्मेवार रहूँगा। तो एमपी में अभी फ़िलहाल की कंडीशन जो है उसके हिसाब से तो एग्ज़ाम होगी, क्योंकि इनने कैलेंडर डाला, शेड्यूल डाला, फिर हटाया, फिर नई डेट कमिंग सून आ रही है। इसका मतलब एग्ज़ाम होगी, क्योंकि अगर 12वीं के परसेंट पे ही लेना होता तो वो पहले ले चुके होते। लेकिन जिस समय मैंने ये वीडियो बनाया था उस समय छत्तीसगढ़ में 12वीं के परसेंट पर लिया जा रहा था, तो मध्य प्रदेश में भी पूरी संभावना थी कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर डेट आई तो वो संभावना हट गई। तो वर्तमान में मैं यही कह रहा हूँ अपने हर वीडियो में। कल का भी वीडियो आप मेरा देखिए, उसमें मैंने यही कहा है कि आपकी एग्ज़ाम होगी, पहली बात। दूसरी चीज़ उन्होंने कही है कि यूट्यूब पर सर आपको इतना सब्सक्राइब करने का क्यों बोलते हैं? तो बता दूं कि भैया इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब करने का, ताकि 1000 प्लस सब्सक्राइबर होने पर मैं लाइव क्लास ले सकूं। क्योंकि कई सारे लोग चाहते हैं कि आप लाइव क्लास लें, चैट बॉक्स ओपन हो, हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकें और लाइव आप उसका आंसर दे सकें एट ए टाइम। इसके लिए लाइव क्लास के लिए सब्सक्राइबर बढ़ाना ज़रूरी है, और ये बात यूट्यूब चलाने वाला हर बच्चा जानता है, हर स्टूडेंट जानता है और हर यूट्यूबर भी जानता है। अब सर क्या है कि केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करते हैं, यूट्यूब का चैनल बनाने का भी उनको अधिकार नहीं है। नहीं तो वो यूट्यूब पर होते तो उन्हें पता चलता कि किस तरह यूट्यूब पर परफॉर्म किया जाता है ना। फिर तीसरी बात उन्होंने कही है कि बच्चों के इतने हिमायती क्यों बन रहे हैं? तो इस बात का उत्तर ये है कि मेरा स्टूडेंट अच्छे से जानता है कि मेरा उससे संबंध कैसा है और मैं उसका हिमायती कितना हूँ या नहीं हूँ। पीएटी के एग्ज़ाम तक मेरा उससे संबंध है, या पीएटी के सिलेक्शन होने या नहीं होने के बाद भी मेरा उससे रिलेशन रहता है, ये मेरा स्टूडेंट अच्छे से जानता है। पर अभी इन दिनों में इतना एक्टिव क्यों हूँ, इसका कारण, तो इसका कारण भैया शुरू होता है मई जून के महीने से, है ना। जून के महीने में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर कुछ अपडेट किया। अपडेट ये किया कि कोविड के चलते जो स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम सेंटर बदलना चाहते हैं वो बदल लें। ये जून की घटना है। कई सारे लोग जो ये मैसेज सुन रहे होंगे उन्हें अब पता चला होगा कि ऐसा भी कुछ हुआ था, क्योंकि सभी लोगों तक ये बात पहुंच नहीं पाई थी उस समय, जब मेरा ये चैनल अस्तित्व में भी नहीं था, है ना। कई सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स आए बाद में, जब मैंने इस न्यूज़ को बताया, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी बताया, तो उन्होंने कहा हमको तो पता ही नहीं था। तो इसलिए चैनल बनाना पड़ा। दूसरी चीज़ कि वर्तमान में कई सारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है जिनको मान्यता मिल रही है। कि उन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि सर इतना प्राइवेट के बारे में क्यों बताते हैं? तो प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में क्या अंतर है, ये वो व्यक्ति बता सकता है जो खुद पोस्ट ग्रेजुएट हो,
एमएससी एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर कॉलेज में जिसने समय बिताया हो, जिसने कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी की हो, है ना, जिसने एग्ज़ाम फाइट की हो। एग्ज़ाम से याद आया कि उन्होंने अपने वीडियो लेक्चर में ये भी बताया था कि सर ने वर्ग 2 की परीक्षा पास की है। तो उन्हें बता दूं मैं कि दादा वो वर्ग 2 नहीं, वो वर्ग 1 होता है। ग्रेड 1 लेक्चरार की पोस्ट होती है ना, जिसमें हायर सेकेंडरी को पढ़ाया जाता है। ठीक है, वर्ग 2 मिडिल का मास्टर होता है, और मिडिल क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट लिया जाता है 11वीं में। तो भैया मैं ग्रेड 1 में लेक्चरार की पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ, जॉइनिंग मेरी बाकी है ना। अब इस बीच में मैं क्या कर रहा था, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो बात चल रही थी एग्रीकल्चर कॉलेज के व्यक्ति की, वो अच्छे से जानता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या अंतर है। ठीक है, अब जिन व्यक्ति ने केमिस्ट्री से होलकर से पढ़ाई करी है, उनको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि अंतर क्या है दोनों में, है ना। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि चित्रकूट को आईसीआर से मान्यता नहीं मिली है। चित्रकूट का विद्यार्थी भी अभी जेआरएफ नहीं दे सकता। इसके लिए वहाँ पर काफ़ी जो हंगामा मचा हुआ है, हड़तालें चल रही है, स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं। तो वर्तमान में आज की कंडीशन में देखा जाए और कोई पूछे कि चित्रकूट जाना बेहतर है या शुवार्ट्स या आईटीएम जाना बेहतर है, तो उत्तर होगा शुवार्ट्स और आईटीएम। क्योंकि आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर और शुवार्ट्स इलाहाबाद, ये दोनों आईसीआर एक्रीडेटेड हैं। ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका था, लेकिन ये जानकारी आपको बाकी लोग नहीं दे रहे, इसलिए मुझे आना पड़ा यूट्यूब पर। पहले मैं नहीं बोल सकता था, क्योंकि मेरी अपनी मजबूरी, या किसी भी एम्प्लॉय की अपनी बाउंडेशंस होती है, जिस संस्थान के लिए वो कार्य करता है उसके अनुरूप उसको चलना पड़ता है। लेकिन अब चूँकि मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ, किसी भी काम को करने के लिए फ्री हूँ, सही बात को बताने के लिए फ्री हूँ। और इसीलिए मैंने कई सारे स्टूडेंट शुवार्ट्स में भी भेजे हैं, कई सारे आईटीएम में भी पहुँचाए हैं। और आज की डेट में चित्रकूट जाने से बेहतर है शुवार्ट्स और आईटीएम में जाना, क्योंकि आईसीआर का एफिलिएशन है इन दोनों यूनिवर्सिटी को, है ना। तीसरी बात कि ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे बीटेक, सीटेक, डेयरी टेक, जिनके बारे में शायद आपको नहीं बताएगा कोई भी कि इनमें जाने से बेहतर है आप प्राइवेट बीएससी एग्रीकल्चर कर लो, है ना। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि बीटेक, सीटेक, डेयरी टेक में आगे क्या भविष्य है, प्राइवेट में क्या फ्यूचर है, क्या जॉब्स के ऑप्शन हैं। तो इन पे फिर एक लंबी डिटेल्स हो जाएगी, इसलिए फिर कभी इस पे बात करेंगे। लेकिन ये जानकारियाँ आपको नहीं दे रहा कोई, इसलिए मुझे आना पड़ा, इसलिए हिमायती बनना पड़ा, है ना। क्योंकि अगर आपका पीएटी में सिलेक्शन नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, तो बच्चा मजबूरन आगरा, झांसी या कानपुर जैसे कॉलेज में चला जाता है, या फिर बीए में चला जाता है। तो इससे बेहतर है कि मध्य प्रदेश में ही रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर के गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी की जाए। ये बात मैं दोहरा रहा हूँ, फिर से पिछले वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, है ना। तो आईटीएम के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, शुवार्ट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। शुवार्ट्स तो बिल्कुल ऐसा बताया जाता है कि सबसे बेकार कॉलेज है, वहाँ जाना ही नहीं अपने को। जबकि शुवार्ट्स की रेपुटेशन क्या है, ये एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ने वाले से पूछिए, या खुद जो शुवार्ट्स में है उससे पूछिए, है ना। तो उसके बारे में वो ज़्यादा बेहतर बता पाएगा आपको। जो खुद एग्रीकल्चर से नहीं है उसको कुछ भी नहीं मालूम है ना। फिर कुछ बच्चों ने, जैसे बीएचयू की मैंने अपडेट दी थी, तो कुछ बच्चों ने उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने डीपी पर लगा रखा था, अपना स्टेटस बना रखा था। तो उन बेचारे बच्चों को लाइव क्लास में टारगेट किया गया, उनके नाम लिए गए, उनको बाद में मिलने का बोला गया। और बच्चों को टारगेट करना आसान है, स्टूडेंट कुछ नहीं कह सकता, वो मजबूर होता है। आप ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर के बच्चे को कुछ बोल कर के देखिए, जहाँ वो स्वतंत्र हो, बंधा हुआ ना हो, है ना। तो इसलिए बच्चों को टारगेट करना बंद कीजिए। और अगर वो स्टेटस लगा रहा है सही जानकारी देने के लिए, तो उसको डराना आसान है। इस तरह के काम करने से बेहतर है कि हम अपनी टीचिंग स्किल्स पर ध्यान दें, एनालिसिस को एनालिसिस कहना शुरू कर दें, ग्रेड 2 वर्ग 2 को वर्ग 1 कहें, थोड़ा सा पहले रफ वर्क करें, उसके बाद में कैमरे के सामने आएँ, तो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि झूठ बोलने के लिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। फिर कहा गया उनके द्वारा कि कोरोना में जब ज़रूरत थी तब कहाँ चले गए थे। तो
ये प्रश्न आप ना करते तो बेहतर होता, क्योंकि इसका उत्तर आप अपने डायरेक्टर सर से जाकर पूछिए कि सर क्या कर रहे थे, है ना। आशीष सर ने 21 मार्च को कोचिंग छोड़ दी थी, ठीक है, और लॉकडाउन लगा था 25 मार्च को, मतलब कि कोरोना के पहले ही वो जा चुके थे। जाने का कारण था उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो कोचिंग में रहकर सेवा देना चाहते थे। लेकिन चूँकि कोचिंग के ओनर हैं सर, उनकी इच्छा थी कि वो नया व्यक्ति लेके आए, मैं बीच सेशन में कभी भी जा सकता था, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए हमारी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, ये हमारा पर्सनल मैटर था। लेकिन अब चूँकि सर ने इसको सार्वजनिक बना दिया है तो मुझे इसका खंडन करना पड़ रहा है। उसके बाद भी मैंने जून में और जुलाई में भी सर से कहा कि मेरी ज़रूरत हो तो मैं आ जाता हूँ। सर का कहना था कि अभी कोरोना के चलते तो जो लोग हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि इतना क्राइसिस वाला टाइम चल रहा है तो परेशानियां हो रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो और किसी का जाना या नहीं जाना उसका निजी मामला है, उस पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता है। मेरे पहले भी कई शिक्षक गए हैं, है ना, मेरे बाद भी गए हैं। मेरे 21 मार्च के जाने से पहले जैन सर जो अपने कोचिंग में थे वो भी जा चुके थे। मेरे जाने के बाद अंशुमन शर्मा सर चले गए हैं। तो आप इस तरह किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो क्यों चले गए और जब ज़रूरत थी तब वो यहाँ क्यों नहीं थे। तो भैया ये सारी चीज़ें ना मैनेजमेंट और शिक्षक तय करता है, आप इस पचड़े में ना पड़िए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और चला गया, उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स को ज़रूरत थी, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं था, चाहकर भी मैं कोचिंग में नहीं पढ़ा सकता था, इसलिए मुझे यूट्यूब पर आना पड़ा, है ना। और यूट्यूब पर आने के पीछे भी कई सारे स्टूडेंट के फ़ोन आना, उनके बार बार डाउट पूछना, व्हाट्सएप पर उनको मैं लगातार टाइप करके जवाब नहीं दे सकता था। इससे अच्छा है कि मैं एक बार अपना वीडियो बनाऊं और उस चैप्टर का वीडियो हमेशा यूट्यूब पर रहे, जब जो चाहे तब उसको जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकता है सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट, ना कि किसी पर्टिकुलर किसी कोचिंग के या किसी क्षेत्र के। और इसके लिए मुझे यूट्यूब से ना कोई पैसा मिलता है। एक औसत बुद्धि वाला व्यक्ति भी ये जानता है कि हज़ारों में आपके सब्सक्राइबर होते हैं तब जाकर कुछ छुटपुट पैसे मिलते हैं, कुछ $1। उसके लिए मुझे यूट्यूब पर आकर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है और उस दिए हुए को मैं लौटाने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब पे आने के पीछे एक कारण ये भी था कि मेरे ही साथियों ने मुझे सलाह दी कि भाई आज तक तो आप सैलरी लेकर काम करते थे, सैलरी लेकर कभी सेवा नहीं होती, है ना। आप पैसा लेते हो, बदले में आप काम करते हो, ठीक है। आपका संबंध जो है बिल्कुल व्यापारी और ग्राहक वाला होता है। लेकिन वर्तमान में मैं फ्री हूँ, मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलता है, लेकिन बदले में मैं काम कर रहा हूँ। फिर भी ये वास्तविक रूप से सेवा है या नहीं है, ये मुझसे पढ़ने वाले और मुझे सुनने वाले लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। फिर कहा जा रहा है कि सर बरगला रहे हैं, सर अपना प्रचार कर रहे हैं। अगर प्रचार करना होता तो मैं उन्हें बता चुका होता कई सारी बातें, है ना। मैं फ़िलहाल मैं उज्जैन में हूँ, गुरुकुल इंस्टीट्यूट मेरे मित्र का है, उनके साथ में वर्क कर रहा हूँ। कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट जो हैं उनके एडीए, एडीओ या दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करवाने के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। और वो पीएटी का भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं उज्जैन में, तो उनके साथ में हूँ यहाँ। तो उनका प्रचार मैंने आज तक कभी नहीं किया यूट्यूब पर, लेकिन अब चूँकि उन्होंने बोल ही दिया है कि सर तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो कि सर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मैं बता दूं कि मुझे प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ना कोई चुनाव लड़ना है भैया, है ना, और ना मुझे कोई दूसरा ऐसा काम करना है जिससे मुझे प्रचार की ज़रूरत पड़े। हालांकि आपने काफ़ी प्रचार कर दिया, 45-50 मिनट मेरा प्रचार ही किया था आपने, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको थोड़ा समझिए, सोचिए, है ना। तो एग्रीकल्चर फील्ड में बच्चों के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या बाउंडेशंस हैं उनकी, प्राइवेट में जाएंगे तो आगे क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं खुल कर के बोल रहा हूँ। और ऐसा बोलने के कारण बच्चा बीए बीकॉम में जाने के बजाय या फिर बीटेक, डेयरी टेक या आगरा, झांसी, कानपुर जाने के बजाय वो एमपी में रह के अच्छे रेपुटेड कॉलेज से या हो सकता है आईटीएम या शुआर्ट से वो तैयारी करना शुरू कर दे। और जब वो आईटीएम शुआर्ट्स जाएगा तो डेफिनेटली वो 2 या 3 ड्रॉप नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं जो है
व्यक्तिगत रूप से उनको ऐसा लगा होगा कि ये आने वाले समय में अपने लिए घातक सिद्ध होगा, इसलिए वो इस बात को जो है कहीं ना कहीं अपने ढंग से डिफ़ाइन कर रहे हैं, है ना। तो बाकी सारे स्टूडेंट के सामने अब सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर ही दी है, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि अगर मेरा व्यक्तिगत हित साधना होता तो मैं वो बातें करता डे वन से। लेकिन मेरे कई सारे वीडियोस तो ऐसे हैं जिसमें मैं आता हूँ, पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ, और कुछ बातें भी नहीं हुई अपनी इसके अलावा। तो इन्हें समझना चाहिए इस चीज़ को। बाकी उन्हें जैसा सोचना है, जैसा मेरे बारे में टिप्पणी करना है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। वो अपनी ऊर्जा का इसी काम में ही उपयोग करें, है ना, क्योंकि इस काम को करने से ही उनकी ग्रोथ होती है। इस काम को करने से ही हो सकता है उनका फ्यूचर सिक्योर हो रहा होगा। बाकी मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म पर और भी आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं भैया, पढ़ने पर ध्यान दो। हो सके तो अब मेरे स्टेटस मत लगाना, नहीं तो फिर से आपका नाम किसी वीडियो में बोला जाएगा, आपको उठाया जाएगा और आपको कहा जाएगा बाद में मिलता हूँ तेरे से। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। आप मेरा समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, है ना, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होता। आपका सिलेक्शन होता है पढ़ने से। आप लोग पढ़िए, टारगेट कीजिए, फोकस कीजिए अपने सब्जेक्ट को, ना कि फालतू की चीज़ों पर। और बाकी जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको मुबारक हो ये चीज़ें, है ना। बाकी मैं अपना काम आगे भी करता रहूँगा। अभी तक तो मैं फिर भी थोड़ा लेज़ी था कि ठीक है ज़रूरत पड़ती थी तब सामने आता था, पर अब चूँकि उन्होंने इस तरह की टिप्पणियाँ करी है तो मैं अब हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जो स्टूडेंट के काम की है वो लेकर ज़रूर आऊँगा, है ना। तो पीएटी का एग्ज़ाम आगे होने वाला है। पीएटी के एग्ज़ाम के अलावा भी कई सारे स्टूडेंट्स जो मेरे द्वारा शुवार्ट्स में पहुँचे हैं, कई सारे आईटीएम में पहुँचे हैं। लेकिन मैंने कभी शुवार्ट्स और आईटीएम का अलग से प्रचार नहीं किया कि मैंने किसको पहुंचाया, क्यों पहुंचाया, क्योंकि जो व्यक्ति सक्षम है, जो शुवार्ट्स का डोनेशन दे सकता है, केवल वही मुझे फ़ोन लगा रहा है और उसको मालूम है। किसी और के माध्यम से जाने से अच्छा है कि वो ट्रस्टेबल पर्सन के माध्यम से जाए, इसलिए वो मुझे फ़ोन लगाता है ना। आईटीएम में जा रहे हैं बच्चे, वहाँ की फ़ीस 1,25,000 है, और इसका कारण है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना। और प्राइवेट है मतलब उनके हिसाब से रूल्स रेगुलेशन तय होते हैं, लेकिन चूंकि आईसीआर से मान्यता प्राप्त है इसलिए वो मनमानी फ़ीस ले रहे हैं। और बाकी स्टूडेंट जो मुझसे पूछते हैं कि हम शुवार्ट्स में जाएं या आईटीएम में, तो मैं उनको यही कहता हूं हमेशा कि पहले पीएटी पर ध्यान दो। पीएटी में अगर सिलेक्शन हो जाए और पूरा भरोसा हो तो ना आईटीएम में जाओ, ना शुवार्ट्स में जाओ, ना किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओ, है ना। तो वही बात मैं अभी भी फिर से कह रहा हूँ कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी होना चाहिए पीएटी और उसके माध्यम से मिलने वाला गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन पीएटी में आप सिक्योर नहीं हो तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आईटीएम और शुवार्ट्स, जिसमें फ़िलहाल में भी एडमिशन चल रहे हैं, जो कि सीटें जल्दी ही फुल हो जाएंगी, वहाँ आप सिक्योर हो सकते हो। रजिस्ट्रेशन फ़ीस उनकी जमा कर सकते हो और वो सीट ऑक्यूपाई हो जाएगी आपके नाम पर। यदि पीएटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो ऑप्शन आपके पास रहेगा। पीएटी की एग्ज़ाम के बाद में यदि मान लो आईटीएम में जगह नहीं बची तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है और वो है प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज, अगर जगह खाली रहती है तो पहली प्राथमिकता पीएटी, दूसरा आईटीएम शुवार्ट्स और तीसरा आता है फिर प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, है ना। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप प्राइवेट में चले जाओ। मैं हमेशा अभी भी यही कह रहा हूँ भैया, पहले पीएटी पास करो, नहीं मिले तो बाकी ऑप्शंस के बारे में सोचो, है ना। और इतना ही काफ़ी है, बहुत आज हो गया तीखा टिप्पणी, है ना, या कहें कि जो रायता फैलाया गया था उसको समेटा जा रहा है। तो दोपहर को हम मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, जिसमें अपन फीडिंग वाले चैप्टर में आगे की जो ट्रिक्स थी और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चीज़ों के लिए दोबारा मुझे कोई लेक्चर वीडियो ना बनाना पड़े, क्योंकि फालतू एनर्जी और समय दोनों बर्बाद होते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए, और परिणाम जिनका कुछ भी नहीं निकलता, है ना। तो ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों को सुनने के लिए।